आते हैं हम इस पर। हमारा दिया हुआ है यहाँ 3 cot A = 4, ये हमारा गिवन। तो फिर हमारा ये cot A = हो जाएगा 4/3। अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम लोग, cot A की बात कर रहे हैं, यानी हमको इस एंगल की बात करनी है, तो इस A एंगल के लिए ये किसका काम करेगा? B का। ये काम करेगा P का, ये काम करेगा H का। एंगल A के लिए हमारा ये काम करेगा। अब ये हमारा हो गया। तो cot हमारा क्या होता है? cot होता है हमारा B/P, यानी यहाँ क्या हो गया? ये AB/BC = 4/3। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसको अगर कर लें यहाँ, तो आ जाएगा हमारा AB/4 = BC/3 = K। इसको हमने K मान लिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ये AB = 4K और BC = 3K। तो हमारा AB 4K हो गया, वो 3K हो गया। अब हमको निकालना क्या बच गया? क्या चीज़ हमारे पास नहीं है? जैसे AB हमारा निकल गया है 4K, BC हमारा निकल गया है 3K। हमको निकालना क्या बचा है? AC। तो AC जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? AB² + BC², यानी 4K² + 3K² = 16K² + 9K² = 25K² बराबर 5K। K² में है, K बाहर आ जाएगा। तो ये K इतना निकला हमारा, ये हमारा निकल गया 5K। यानी उसके हिसाब से हमारा साइन A अगर हम निकालते हैं, क्या होगा? P/H, यानी P क्या हो गया यहाँ? BC/AC = BC 3K/4K = 3/4। AC 5K है ना, 5K 3/5। कॉस अगर हम निकालें, ये क्या होता है? B/H के। 20 केस में क्या है? AB/AC, यानी 4K/5K = 4/5। tan A = हम निकालें P/B, यानी BC/AB = 3K/4K = 3/4। तो ये तीन चीज़ हम लोग यहाँ निकाल देते हैं और इसी के सहारे हम लोग बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। फिर अभी सब की आवश्यकता तत्काल नहीं है, बिना मिटाए आगे लिखा भी नहीं जा सकता है, इसलिए सबको मिटा दे रहे हैं। फिर स्टार्ट करते हैं LHS से। क्या है LHS? 1 - tan² A/1 + tan² A
tan का मान निकला हुआ है हमारा 3/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ये इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 इक्वल टू एलसीएम लेंगे यहाँ 16 माइनस 9 बाई फिर यहाँ एलसीएम 16 प्लस 9 इक्वल टू 7/16 बाई 25/16। ये क्या हो गया हमारा पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 7/16 16/25 ये 16 कैंसिल होगा 7/25 यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ गया 7/25। अब क्या निकालेंगे RHS राइट हैंड साइड। RHS हमको क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं। cos का क्या है 4/5 यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। ये हो गया हमारा 25 25 का 25 16 माइनस 9 बराबर 7/25। तो क्या मिला हमको LHS बराबर भी 7/25 RHS बराबर भी 7/25। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS दोनों बराबर हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा था क्या दोनों बराबर है या नहीं है तो जवाब क्या हो जाएगा हमारा यस बोथ आर इक्वल। ये दोनों का वैल्यू हमारा बराबर है यही हमको प्रूफ करके बताना था। और देख रहे हैं हम साइन cos tan पहले निकाल लेंगे आराम से कर लेंगे कैलकुलेशन नहीं तो वहाँ फिर बड़ा कैलकुलेशन होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। यह हमारे एक ट्रायंगल है ABC राइट एंगल्ड है ये B पर। इफ tan A इक्वल टू 1/3 क्या है हमारा यहाँ ये दिया हुआ है हमारा tan A इक्वल टू 1/√3 ये चीज़ हमारा है गिवन। अब हम का tan A बराबर क्या होता है tan A होता है P/B। एंगल A की बात हो रही है P/B तो P इसका अपोजिट साइड काम करेगा यानी हो गया हमारा BC/AB इक्वल टू 1/√3 BC/AB। अब हम इसको क्रॉस कर दें मल्टीप्लिकेशन यानी BC/1 इक्वल टू AB/√3 इक्वल टू K लिख सकते हैं लेट ऐसे हम मान लेते हैं जी ये K के बराबर है। तो क्या निकलता है हमको BC हमको निकला K 1K हम K ही लिखते हैं 1 नहीं लिखते हैं और AB हमको निकल गया √3K यानी क्या क्या हमारा निकला BC हमारा निकला था K AB निकला था √3K। अब हम क्या निकालते हैं इसमें क्या बच गया हमको AC निकालना है तो ये हमारा AC क्या हो जाएगा √AB² प्लस
BC स्क्वायर, AB √3 यानी √3 का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, BC K है। ये हमारा हो जाएगा रूट के अंदर 3K प्लस 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर यानी 4K स्क्वायर निकल जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा 2K, यानी कितना निकला है हमारा, तो ये हमारा निकल गया 2K। अब हमारा तीनों निकल गया, तब हमको किसका किसका काम करना है, जो करना है उसको हम पहले निकाल लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होती है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं पहले। यानी अगर हम साइन ए निकालेंगे, साइन ए क्या हो जाएगा, इस एंगल ए की बात हो रही है, साइन हमारा क्या हो जाएगा P/H। ए के लिए P का काम कौन करेगा, BC बाई AC इक्वल टू K/2K इक्वल टू 1/2, यानी हमारा वैल्यू साइन का निकला 1/2। फिर निकाल लेते हैं cos A B/H, एंगल ए के लिए B का काम ये करेगा हमारा, यानी AB/AC इक्वल टू √3K/2K, K कैंसिल हो जाएगा, √3/2। हमारा एंगल ए का काम पूरा हुआ। अब कॉस निकालना है C, साइन कॉस C में निकालना है, यानी साइन C P/H। अब हम एंगल C की बात करेंगे, इस C पर फॉर्मूला तो वही रहेगा P, लेकिन इसके लिए P अपोजिट साइड हमारा क्या हो गया AB, यानी साइन C का क्या हो गया P हमारा AB/AC, क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। अब AB कितना है, √3K/2K यानी √3/2। उसी तरह cos C निकालेंगे B/H, लेकिन C के लिए B का कौन काम कौन करेगा, BC, सटा हुआ एडजेसेंट साइड है, तो ये हमारा हो जाएगा BC/AC यानी K/2K इक्वल टू 1/2। अब हमको जो ये प्रूफ करना है, इतना के हिसाब से प्रूफ कर देना है। ये सब हम लोग जो निकालना था निकाल के यहाँ लिख चुके हैं, इसलिए इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पहला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, साइन A cos C cos A साइन C, वैल्यू डाल देना है, वैल्यू हम सबका निकाल के रखे हुए हैं यहाँ। इक्वल टू साइन A क्या है 1/2 इंटू cos C क्या है, cos C √3/2 प्लस cos A √3/2 इंटू साइन C √3/2 साइन A cos C 1/2 था ना यहाँ, 1/2 इंटू √3/2, ये बराबर हो गया हमारा मल्टीप्लाई होके 1/4 प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3/4 इक्वल टू 4, 1 + 3 4/4 इक्वल टू 1। आंसर यानी हमारा इसका आंसर क्या निकल गया 1। दूसरा सॉल्व करते हैं। फिर सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है, cos A cos C माइनस
साइन ए साइन सी। वैल्यू को डाल देते हैं। कॉस ए कितना है हमारा √3/2 √3/2 इंटू कॉस सी कॉस ए हाँ कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2 इक्वल टू √3/4 माइनस √3/4 दोनों एक ही चीज़ है। क्या हो गया इक्वल टू 0 आंसर। पहला का आंसर हमको मिला, दूसरा का पहला का आंसर 1 मिला, दूसरा का आंसर 0 मिला। आते हैं हम 10 नंबर पर। हमारा दिया हुआ है PR + QR इक्वल टू 25। अब अगर हम QR निकालें इसमें से तो QR बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस PR के। और क्या हमारा फिर दिया हुआ है PQ दिया हुआ है हमारा 5 cm, ये भी दिया हुआ है 25 cm। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है PQR में, यानी PR² ये हमारा हो जाएगा PQ² + QR² के। अब यहाँ हमारा इम्प्लाइज PR² इक्वल टू PQ के जगह पर क्या लिख देना है 5 का स्क्वायर, और QR के जगह पर हमको क्या लिख देना है 25 माइनस PR का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 25 माइनस PR का स्क्वायर, यानी PR² बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये हमको टूटेगा A² + B² माइनस 2AB। तो A² यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625 प्लस B² यानी PR का स्क्वायर माइनस 2PQ, 2 यानी 2 × 25 क्या हो गया 50 PR। अब हमको क्या हो जाएगा यहाँ देखिए PR² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया हमारा 0। इस पर क्या हो गया 650, तो कैंसिल है माइनस 50 PR। माइनस में इसको इस तरफ कर देंगे प्लस में हो जाएगा, यानी 50 PR इक्वल टू 650 इम्प्लाइज PR क्या निकलेगा 650 बटा 50, 13×5 = 65 इक्वल टू 13, यानी PR का वैल्यू क्या निकल गया 13। अगर ये निकल गया 13, अब हम क्या करेंगे तो PR, हाँ चलिए ये PR हमारा निकल गया है 13, ये हमारा लिखा हुआ है 5। अब हमको निकालना है QR, तो QR हमारा क्या है 25 माइनस PR, 25 माइनस PR, 25 माइनस 13 बराबर 12 cm। तो ये हमारा हो गया 12 cm के। अब हमको जो जो निकालना है निकाल देना है। साइन P कॉस P tan P हमको निकाल देना है, सिंपल सा है आगे, यानी साइन P क्या हो जाएगा P/H। अब इस एंगल के लिए P का काम कौन करेगा QR बाई
PR यानी 12/13। पहला हमारा निकल गया 12/13। आगे क्या निकालना है? cos P। cos P क्या हो जाएगा हमारा? cos P होता है, cos होता है हमारा B/H। अब इस एंगल के लिए B का काम कौन करेगा? PQ यानी PQ/PR इक्वल टू 5/13। आगे क्या निकालना है? साइन कॉस tan P निकालना है। tan P, tan क्या होता है? P/B। P का काम करेगा इसके लिए QR, B का काम करेगा PQ यानी 12/5। 12/5। तो यही हमारा तीनों आंसर हुआ इसका। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। दूसरा क्वेश्चन है sec A इक्वल टू 12/5। तीसरा है cos A इज द एब्रिविएशन फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। चौथा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। पांचवा है sin थीटा इक्वल टू P/H फॉर सम एंगल थीटा। एक्सप्लेन करते हैं हम लोग इसको आगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? tan A इज ऑलवेज लेस देन, ये कह रहा है हमारा tan A का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कितना होता है tan? क्या होता है यहाँ tan? P/B के। और P और B में P भी बड़ा हो सकता है, B भी बड़ा हो सकता है, इसलिए ये हमेशा 1 से छोटा होता है। कहना ये गलत है। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा फॉल्स है। दूसरा नंबर, सेकंड हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये दिया हुआ है sec A इक्वल टू 12/5। sec A कितना के बराबर होता है? H/B। H क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन B से होता है। H हमेशा B से बड़ा होता है, इसलिए क्या है ये सवाल हमारा ट्रू है, सही है। 3 नंबर, तीसरा cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ये cos के लिए होता है, ये कोसेक लिख रहा है बाद में, यानी cos होता है ये हमारा cos A जो होता है डज नॉट इक्वल टू कोसेक A होता है। ये कोसेकेंट कह रहा है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होता है। और ये कह रहा है कि उसके लिए यूज होता है, यानी ये क्या है? फॉल्स है, ये गलत है। तीसरा, चौथा नंबर कह रहा है हमारा cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये फॉल्स है, गलत है। cot A हमेशा एंगल A के लिए आता है। एंगल A में हम cot देखते हैं, न कि cot और एंगल A अलग अलग है, यानी 4 नंबर भी हमारा फॉल्स है। अगला हमको दिया हुआ है 5 नंबर में sin थीटा इक्वल टू 4/3। तो साइन क्या होता है हमारा? P/H। और H हमारा क्या होता है? हमेशा P से बड़ा होता है, लेकिन ये क्या P को बड़ा दिखा रहा है, जो कि ऐसा हो। H हमेशा P से बड़ा होता है, इसलिए क्या है हमारा? फॉल्स है।
हो गया कारण सहित हमारा कौन क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। और इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग फिर अगले एक्सरसाइज पर विचार करेंगे। धन्यवाद।